Hello everyone. Our today topic is on carbohydrate. Let's we study about classification of carbohydrate. अगर हम क्लासीफाई करें कार्बोहाइड्रेट को तो तीन में डिवाइडेड होता है मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आपने देखा कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। डायसेक्राइड कंसिस्ट करता है टू मोनोसेक्राइड्स को, जैसे सुक्रोज होता है, टेबल शुगर होता है। हाँ, ये जो ब्रोकन होते हैं इनके मॉलिक्यूल बस दो मॉलिक्यूल में ब्रोकन होते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, ग्लूकोज गैलेक्टोज में। नेक्स्ट वन है ओलिगोसेक्राइड जो कंटेन करते हैं नाइन सिंपल शुगर एंड पॉलीसेक्राइड में 10 सिंपल शुगर होते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। मोनोसेक्राइड में 1 शुगर यूनिट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये प्राइमरी सोर्स है सेल्स का, और ये डाइट में कॉर्न सिरप में पाया जाता है, प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्चेज से मिलता है। मोनोसेक्राइड में अगर हम देखें तो फ्रुक्टोज ये फ्रूट और हनी शुगर होता है, स्वीटेस्ट होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है, और रेडी टू सीरियल्स, डिज़र्ट इसमें आपके पाए जाते हैं फ्रुक्टोज। गैलेक्टोज मिल्क शुगर होता है। और नेक्स्ट वन है सब इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड होता है, जैसे ग्लूकोज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज या ब्लड शुगर या ग्रैप शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो फर्दर अगर ब्रोकन होता है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल और नहीं बन सकते हैं। डायबिटीज़ में ग्लूकोज जो होते हैं वो इंटर करने में अब सेल्स में इनकैपेबल होते हैं। गैलेक्टोज जो है वो गैलेक्टोज में ग्लूकोज जो है वो डायसेक्राइड में होता है, जैसे लैक्टोज बोलते हैं। लैक्टोज जो है वो मिल्क सेक्राइड है। मोनोज जो अगर हम देखें तो मोनोज जो है वो आपका मोनोसेक्राइड है, ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाए जाते हैं। क्रेनबेरी जो है वो कंटेन करता है मोनोज विच हैज़ बिन शोन टू इफेक्टिव यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रुक्टोज जो है वो कॉमनली पाया जाता है फ्रूट शुगर और लेविलोज में। फ्रुक्टोज जो है कंबाइंड होता है ग्लूकोज के साथ, और सुक्रोज जो टेबल शुगर बोलते हैं। फ्रुक्टोज जो है वो स्वीटेस्ट होता है, स्वीटेस्ट मोनोसेक्राइड होता है जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल में और हनी में पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज भी अब फर्दर जो डिवाइड होता है उसमें हम बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड होती है। बैंडिक टेस्ट अगर हम देखें तो हम डायबिटिक में करते हैं, जो ऑक्सीडेशन बताता है शुगर का। बैंडिक टेस्ट जो है यूरिन डिपिक्स टेस्ट होता है जो डिटरमाइन करता है ग्लूकोज आपके यूरिन में है या नहीं। एक्सेस ग्लूकोज जब यूरिन में पाया जाता है तो हाई ग्लूकोज इन ब्लड, जो कि इंडिकेटर होता है डायबिटीज़ का। कैरेक्टरिस्टिक जो है मोनोसेक्राइड का सिंपलेस्ट होता है, और इनकी फर्दर डाइजेशन मतलब डिवीज़न नहीं होता अनदर मॉलिक्यूल में, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर्ड होता है। डायसेक्राइड जो है वो कंसिस्ट करते हैं 2 मोनोसेक्राइड, और जो 2 मोनोसेक्राइड जैसे आपका माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज होता है। डायसेक्राइड जो होता है आपको मैंने बताया कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज होता है, सुक्रोज जैसा टेबल शुगर हो गया। डायसेक्राइड जब डिवाइड होता है तो 2 शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जो दोनों जो अटैच होते हैं एक दूसरे से। इंपॉर्टेंट डायसेक्राइड जैसे अगर आप देखेंगे तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज होता है। सुक्रोज में आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है, शुगर, ब्राउन शुगर, शुगर कैन, शुगर बीट ये पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, मिल्क शुगर होता है। लैक्टोज इज लेस देन सॉल्युबल होता है, लेस स्वीट देन सुक्रोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। स्टार्च में माल्टोज प्लस ग्रेटर देन ग्लूकोज होता है। शुगर अल्कोहल सच एज सॉर्बिटॉल, अगर हम इसके अल्कोहल फॉर्म में देखें तो ये सॉर्बिटॉल होता है, कैंडीज़ में और बीवरेजेस में यूज़ होता है। स्वीट इन टेस्ट होता है। माल्टोज इज़ नोन एज माल्ट शुगर। ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्चेस, माल्टेड बार्ली
एक की इंग्रेडिएंट इन बियर होता है जो कंटेन करता है हाई लेवल ऑफ माल्टोज। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड्स द स्टार्च गोज थ्रू द हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म माल्टोज। दिस प्रोसेस इज हॉल्टेड बाय ड्राइंग एंड रोस्टिंग बार्ली सीड्स प्रायर टू देयर जर्मिनेशन में यही जो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल होते हैं सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लैक्टोज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर भी बोलते हैं और मिल्क में पाया जाता है। जब बीमारी होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसमें एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, जिनकी कैपिंग हो जाती है तो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, देन लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नेचर में। सुक्रोज फाउंड इन शुगर कैन और शुगर बीट में पाया जाता है। अब देखेंगे हम ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म व्हेन 3 to 10 सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑकर इन नेचुरली इन मैनी प्लांट्स और प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड है बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल बाइंडिंग। हाँ, जैसे आप ग्लाइकोलिपिड देखें, ग्लाइकोलिपिड जो है वो इम्यून सिस्टम में परफॉर्म करती है। माल्ट एक्सट्रीनेज और सेल्यूडेक्सट्रीनेज एग्जाम्पल होता है जो आपके पाए जाते हैं। एबीओ ब्लड टाइप में देखिए, एबीओ ब्लड टाइप रिफर कार्बोहाइड्रेट और रेड ब्लड सेल। दीज केमिकल मार्कर आर ओलिगोसैकेराइड दैट कंटेन आइदर 3 or 4 शुगर यूनिट। जो एबीओ ब्लड टाइप होते हैं वो 3 से 4 शुगर यूनिट, जैसे सिंपलेस्ट शुगर यूनिट, और बनाते हैं जो मार्कर होते हैं ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड अगर हम देखें तो पॉलीसैकेराइड लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ग्रेटर देन 10 होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एनोमरिक कार्बन से। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। एक तो स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर में। कंटेन ओनली ग्लूकोज यूनिट। 3 important वन आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, एमाइलोपैक्टिन। ये 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्टार्च होते हैं, ग्लाइकोजन, एमाइलोपैक्टिन। स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड जो होता है ये बीटा ग्लूकोज यूनिट। 2 important वन आर सेलुलोज और काइटिन। काइटिन कंटेन मॉडिफाइड बीटा यूनिट। फिर है पॉलीसैकेराइड, जैसे आप देखेंगे स्टार्च, इसमें सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है जो जुड़ करके आपके स्टार्च बनाते हैं, जिसमें आपका सीरियल्स, लेग्यूम्स और ट्यूबर में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन अगर आप देखें तो ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है जो एनिमल फूड में स्टोर होता है और स्टोर्ड लिवर और मसल्स में होता है। फाइबर अगर आप देखें तो प्लांट फूड में पाया जाता है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन में पाया जाता है और ये ह्यूमन के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होते। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, गम्स एंड लैग्निन, ये आपके फाइबर होते हैं। पॉलीसैकेराइड जो अगर आप देखेंगे तो और भी देखें, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन, जो कि स्टार्च का नाम है। स्टार्च से मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। स्टार्च जब भी आप नाम सुनते हैं उसमें एमाइलोज भी होता है, एमाइलोपैक्टिन भी होता है, ये प्लांट फूड में पाया जाता है। एमाइलोज मेक्स 20% ऑफ प्लांट स्टार। लॉन्ग चेन ऑफ एमाइलोज टेंड टू कॉइल्ड। जो लॉन्ग चेन होता है तो हमेशा कॉइल्ड हो जाता है। एमाइलोपैक्टिन मेक 80% ऑफ प्लांट स्टार। एमाइलोज 20% ऑफ प्लांट स्टार्च और एमाइलोपैक्टिन 80% ऑफ प्लांट स्टार्च। ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग स्टार्च अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज और माल्टोज विच आर स्वीट। When we consume starch, our digestive system break down into glucose unit for use of our bodies. फिर ये पॉलीसैकेराइड अगर हम देखें और तो ग्लाइकोजन देखें, ये स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स एंड ग्लूकोज इज नीडेड। ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस इन द लिवर टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन देखेंगे तो ग्लाइकोजन द पॉलीसैकेराइड दैट स्टोर्ड ग्लूकोज इन मसल्स इज सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन बट मोर हाईली ब्रांच्ड। पॉलीसैकेराइड अगर हम फिर से देखें तो सेलुलोज कंटेन करता है ग्लूकोज यूनिट का बॉन्डेड देयर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कॉन्फिगरेशन चेंज द 3-dimensional शेप ऑफ सेलुलोज कंपेयर्ड विद द एमाइलोज। द चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट इज स्ट्रेट। इनके जो चेन होते हैं ग्लूकोज के वो स्ट्रेट होते हैं, जो अलाउ चेन टू अलाइन नेक्स्ट टू ईच अदर टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग डिजिट स्ट्रक्चर। लीनियर फॉर्म में होता है। फिर हेपरिन भी एक तरह का शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। हेपरिन इज मेडिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड बिकॉज इट प्रिवेंट क्लॉटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। इट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ पॉलीसैकेराइड जिसको ग्लाइकोसेमिना ग्लाइकेंस कहते हैं। सोर्सेज अगर आप देखें तो शुगर के हनी, फ्रूट्स, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क शुगर होते हैं। स्टार्च में आपका देखिए सीरियल्स, पास्ता,
फ्लोर, ब्रेड, पोटैटोज, रूट वेग, पल्सेस में पाए जाते हैं। फाइबर अगर आप देखें तो सीरियल्स, ब्रान, आउटर स्किन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, ब्राउन राइस, ओटमील, पैक्टिन जो है वो फ्रूट्स में पाए जाते हैं। सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट के, जैसे ग्लूकोज जो है वो आपका फ्रूट, हनी, कॉर्न सिरप में पाया जाता है। फ्रुक्टोज और फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। गैलेक्टोज मिल्क में पाया जाता है। माल्टोज बेक्ड स्टार्च में पाया जाता है। सुक्रोज केन और बीट शुगर में पाया जाता है। लैक्टोज मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। स्टार्च एंड डेक्सट्रीन आपके ग्रेन, रूट, ट्यूबर और लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन मीट प्रोडक्ट, सी फूड में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो है वेजिटेबल आउटर कोट ऑफ सीड में पाया जाता है। आपके पैक्टिन एंड गम्स फ्रूट, प्लांट सिक्रेशन और सीड्स में पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखें तो एनर्जी सप्लाई के लिए होता है, जैसे ब्रेन और सेल्स में पाया जाता है। स्पेयर एनर्जी होता है, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं। मतलब अगर प्रोटीन से अगर आपके कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं तो आपके ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, अगर आप लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं तो आपके ग्लाइकोलिपिड होंगे। प्रमोट कंप्लीट लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोवाइड बल्क फाइबर इन द डाइट। और आप देखेंगे तो ये फाइबर का रोल प्ले करते हैं जो बल्क प्रोवाइड करते हैं आपके डाइट में, और कंप्लीट लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखें तो एनर्जी सप्लाई फॉर बॉडी फंक्शन और एनर्जी सप्लाई करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन होते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो प्रोटीन ही इन्वॉल्व होगा एनर्जी प्रोडक्शन में। प्रोवाइड कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट ये भी एक सब्सट्रैक्ट का काम करते हैं जिससे आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बनते हैं। आर प्रेजेंट इन सम टिश्यूज़ कॉन्स्टिट्यूएंट, और कुछ टिश्यूज़ में भी ये इन्वॉल्व होते हैं इनके स्ट्रक्चर बनाने में। फ्लेवर भी डाइट में इन्हीं की वजह से होता है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जैसे मैट्रिक, गैलेक्टोसाइड ऑफ नर्व टिश्यू भी होते हैं। फिर है नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ CNS। ग्लूकोज जो होते हैं वो CNS के भी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। एडेक्वेट हेपेटिक ग्लाइकोजन स्टोरेज एनहेंस नॉर्मल लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एबिलिटी। अब आप देखेंगे तो हेपेटिक स्टोरेज में भी काम करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, और नॉर्मल लिवर के भी स्टोरेज में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की भी एबिलिटी रखते हैं। RD ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्ब आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होते हैं। डाइटरी गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि कार्बोहाइड्रेट 45 से 65% ऑफ डेली एनर्जी देते हैं। इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट को डिल नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कम कितना 45% कर सकते हैं। फिर सो इफ़ दे गेट 2000 कैलोरी ए डे, बिटवीन 900 to 1300 कैलोरी शुड बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अगर 2000 दे रहे हैं तो 900 से 1300 कैलोरी आपके कार्बोहाइड्रेट से जाएंगे। दे ट्रांसलेट बिटवीन 225 to 325 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ए डे, और 225 से 325 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे, अब जिसमें हम बताएंगे कि RDA क्या है, इंडियंस के लिए क्या है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।